मैं मौसम नहीं जो पल में बदल जाऊं, मैं इस ज़मीन से दूर कहीं और ही निकल जाऊं। क्या मैं मौसम नहीं जो पल में बदल जाऊं, मैं इस ज़मीन से दूर कहीं और ही निकल जाऊं। मैं उस पुराने ज़माने का सिक्का हूँ, मुझे फेंक मत देना। मैं उस ज़माने का पुराने सिक्का हूँ, मुझे फेंक मत देना। हो सकता है बुरे दिन में मैं ही चल जाऊं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हमारा ये पाइप एंड सिस्टम का हमारा ये थर्ड सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 2 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड सेशन नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक लेवल से क्वेश्चंस बताया है, तो आप ज़रूर ही देखिए। तो चलिए, आज के सेशन में भी मैंने अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस लाया है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आप हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे। और आते हैं आपका कंसेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको क्लियर करवाते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 कह रहा है कि टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। यानी 2 टैप है जो 10 आवर्स और 15 घंटे में एक टैंक को फिल कर सकता है अलग अलग। मेरे भाई इतना बात समझे, यानी 2 टैंक है ए और बी, एक 10 घंटे में तो दूसरा 15 घंटे में फिल कर सकता है। बढ़िया सा, ठीक है। अब कह रहा है कि एन आउटलेट टैप सी कैन एम्प्टी इट इन 20 आवर्स। और एक सी जो है वो 20 आवर्स में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, लेकिन सी जो है वो आउटलेट है। इनिशियली टैप ए एंड बी आर ओपेंड। इनिशियली टैप ए और बी को ओपन किया गया। एंड व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड, और जब टैंक भरने ही वाला था, इट वाज फाउंड दैट टैप सी वाज ओपनड मिस्टेकनली। ठीक है, तो उस समय पाया जाता है, यानी जैसे ही टैंक भरने वाला था तो उस समय ये ऑब्जर्व किया जाता है, पाया जाता है कि टैप सी जो है वो गलती से खुल गया। मतलब जब टैप ए और बी को खोला गया था तो उस समय टैप सी को भी खोला गया था, लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं किया गया था कि टैप सी भी खोला गया है या नहीं, गलती से खुल गया। ठीक है, तो कह रहा है कि नाउ हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। तो कह रहा है कि कितने टाइम में टैंक को फिल किया गया था। ठीक है, देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो हम ये ए और बी का एफिशिएंसी लेके टोटल टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, और वो टाइम निकल जाएगा तो उतना ही टाइम के लिए ये हमारा सी भी चला होगा जो खाली कर रहा है। यानी सी जितना खाली किया होगा पानी उस टाइम में, उतना ही फिर ए और बी को एक्स्ट्रा टाइम लगेगा भरने में। अब वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेंगे और फिर इधर वाला जो टाइम था ए और बी के द्वारा वो दोनों को जोड़ देंगे तो टैंक कितना देर में भरा वो हमारा निकल जाएगा। कंसेप्ट समझिए। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम हो जाएगा 60, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 15 चौके 60, इसका हो जाएगा 3। इतना बात समझ में आ गया। अब इस दोनों का सम हो जाएगा 10। तो हम टाइम ले लेते हैं कि टाइम जो है वो ए प्लस बी के द्वारा टाइम कितना लगा होगा। तो टोटल है कैपेसिटी 60 और 10 आया है, तो हमारे भाई 6 घंटे में ए और बी भर सकता था। ठीक है, ए और बी उस टैंक को 6 घंटे में भर सकता था, लेकिन क्या हुआ, गलती से सी खुला हुआ था। तो ये 6 घंटे जो चला तो वो 6 घंटे में सी भी वो खाली किया होगा। तो हम 6 घंटे में सी कितना खाली किया होगा वो निकाल लेते हैं। तो सी जो है वो 6 घंटे में कितना खाली किया है वो निकाल लेते हैं। मेरे भाई 1 घंटे में 3 यूनिट ये खाली कर सकता है, तो 6 घंटे में 18 यूनिट खाली कर देगा। अब ये 18 यूनिट अगर खाली किया तो फिर भरना तो ए और बी को ही पड़ेगा। तो वो जो 18 यूनिट जो भरेगा ए और बी वो एक्स्ट्रा टाइम लेगा, क्योंकि 6 घंटा तो पहले लिया ही है, अब ये एक्स्ट्रा टाइम लेगा। तो ए और बी जो है ये इसको भरने के लिए 18 यूनिट को भरने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लेगा। और ए और बी कितना भरता है, 10 यूनिट। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9/5। इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे तो हो जाएगा 1 सही 4/5 आवर। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो सी खाली किया था उसको भरने के लिए वो टाइम जो लेगा वो 1 होल 4/5 लेगा।
कह रहा है आपसे कि टोटल टाइम कितना लगा होगा टैंक को फिल करने में। तो यहाँ 6 घंटा पहले लगा और यहाँ पे आपको अच्छा ये क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि नाउ हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। अब कितने टाइम में टैंक फिल हुआ होगा। तो एक्स्ट्रा टाइम तो 1 होल 4/5 ही लगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता कि टोटल जो है वो टैंक को भरने में कितना टाइम लगा टोटल, तब हम इस 6 को जोड़ देते। इतना बात समझ में आया, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 1 होल 4/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे मेहनत को सफल बनाइए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि 2 taps A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively while waste pipe C, waste pipe मतलब आउटलेट पाइप, while waste pipe C empties the tank, जबकि एक तीसरा पाइप जो है वो खाली करता है, लेकिन कितने देर में खाली कर सकता है ये तो नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इनिशियली पाइप A and B आर ओपनड टुगेदर। इनिशियली स्टार्टिंग में A और B को खोला गया था, बट व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड, लेकिन जैसे ही टैंक भरने वाला था, इट वॉज फाउंड दैट सी वाज ऑल्सो ओपनड साइमल्टेनियसली, तो उस समय पाया गया कि सी को भी उसी समय खोल दिया गया था गलती से, लेकिन पता तो नहीं था। नाउ सी इज टर्न्ड ऑफ, अब सी को बंद कर दिया गया, एंड द रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड इन नेक्स्ट 3 मिनट्स, और रिमेनिंग टैंक को नेक्स्ट यानी बंद करने के बाद 3 मिनट्स में भरा गया। तो कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम्स पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक, तो कह रहा है कि अब सी जो है उस टैंक को कितने देर में खाली कर सकता है। मेरे भाई पहले आप ये बताइए, वो जो खाली करने वाला जो पाइप था उसको बंद करने के बाद जो भरने में टाइम लगा वो 3 मिनट टाइम लगा, तो 3 मिनट टाइम जो लगा वो कौन लगा होगा, तो ए और बी लिया होगा। इसका मतलब ये है मेरे भाई, समझ रहे होंगे आप, वो जो 3 मिनट टाइम लगा वो क्यों लगा, क्योंकि वो उतना अमाउंट ऑफ वाटर ये जो सी जो पाइप है वो खाली किया होगा, इसलिए उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर को भरने में 3 मिनट लगा, है ना। इसका मतलब ये है कि सी जो चला होगा वो जितना देर ए और बी चला होगा सी को बंद करने से पहले, उतना ही देर सी भी चला होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ए और बी का टाइम निकाल लेते हैं। ए है, बी है और सी खाली वर्क करने वाला पाइप है, ठीक है। ए 20 मिनट लेता है तो बी जो है वो 30 मिनट लेता है, दोनों कैल्शियम हो जाएगा 60, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2, टोटल एफिशिएंसी हो गया 5। मेरे भाई इतना बात समझिए, टोटल काम कितना है 60 है, तो ए और बी के द्वारा टाइम कितना लिया जाएगा, तो 60/5 लिया जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितने, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी 12 मिनट लिया होता जब ए और बी अकेले ए और बी काम किया होता, सी नहीं, लेकिन सी भी गलती से काम उसी समय खोला गया था। इसका मतलब सी भी जो है वो कितने मिनट, तो ये 12 मिनट जो है वो काम किया होगा, ठीक है। तो सी का एफिशिएंसी हम सी ही मान लेते हैं। सी 12 मिनट काम किया, तो ये सी 12 मिनट काम किया, तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया कि सी जो है वो कितना खाली किया होगा, और यही जो जितना खाली किया उतना ही 3 मिनट में ए और बी मिल के भरेगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी है 3 और 2 5 है, 5 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों मिल के भरा होगा उतना ही पानी। अब ये कट सकता है, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सी का जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। सी का एफिशिएंसी कितना है मेरे भाई, 5/4। अब कह रहा है कि सी अकेले उस टैंक को कितना देर में एम्प्टी करेगा, तो टोटल कैपेसिटी है 60 और इसका एफिशिएंसी है 5/4, तो ये 5 और बटे 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 × 4 यानी 12 चौके 48 हो जाएगा। यानी सी अकेले अगर उस टैंक को खाली करने में भिड़ जाए तो वो 48 मिनट में अकेले खाली कर सकता है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, देखिए भाई ये मेरे बंदर वाला क्वेश्चन आ गया। बंदर वाला सुने होंगे क्वेश्चन, 6 स्टेप ऊपर जाता है तो 4 स्टेप नीचे आ जाता है, वही वाला क्वेश्चन है। देखिए ज़रा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए मंकी क्लाइम्स अ पोल हुज हाइट इज़ 100 मीटर। एक मंकी जो है वो एक पोल पे चढ़ता है जिसका हाइट कितना है 100 मीटर है, 100 मीटर है। इतना बात तो समझ में आ गया।
पोल का हाइट 100 मीटर है। इट क्लाइम 6 मीटर एबव एंड इन 1 मिनट। देखिए कह रहा है कि इट क्लाइम 6 मीटर एबव इन 1 मिनट एंड स्लाइड्स 4 मीटर इन सेकेंड मिनट, यानी पहले मिनट में 6 मीटर्स चढ़ता है तो दूसरे मिनट में जो है वो 4 मीटर ससर जाता है। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? पहला मिनट में 1 मिनट में अगर वो 6 मीटर चढ़ता है, 6 मीटर चढ़ता है, तो दूसरा मिनट में, यानी इसको भी 1 ही मिनट लिखेंगे, सेकेंड मिनट में, ये सेकेंड मिनट हो गया, सेकेंड मिनट में वो क्या करता है, 4 मीटर ससौर जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर हम कहेंगे कि ये पहला मिनट में 6 मीटर चढ़ा और दूसरा मिनट में 4 मीटर ससड़ गया। इसका मतलब 2 मिनट में ये कितना चढ़ा, तो टोटल हम कहेंगे ये 2 मिनट चढ़ा। कितना चढ़ा? 2 मिनट चढ़ा, क्योंकि पहला मिनट में 6 चढ़ा और दूसरा में 4 ससड़ गया, तो टोटल 2 मिनट में 2 ही चढ़ा है। तो क्या समझे? 2 मिनट में 2 मीटर्स चढ़ा है। कितना? 2 मिनट में 2 मीटर्स चढ़ा है। अब इसके बाद क्या करना है? देखिए 2 मिनट में 2 मीटर्स चढ़ा टोटल, तो चढ़ाना है हमको 100 मीटर्स। तो आप क्या करेंगे, ये 2 मिनट में 2 मीटर्स चढ़ा तो 100 बनाना है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपको 100 मीटर और ये हो जाएगा आपको कितना, 100 मिनट हो गया, है ना। तो आप ये कहेंगे और 100 मिनट जो है आप आंसर मार के चले जाएंगे, लेकिन आपका हो जाएगा गलत। आप कैसे गलत हो जाएगा, सो देखिए। जब मान लीजिए कि ये हम 50 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मीटर हो गया। अब 100 मीटर हो गया, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 100 मीटर हो गया, इसका मतलब 104 मीटर चढ़ा होगा, तब 4 मीटर फिसल के 100 पे आया होगा, है ना। लेकिन पोल तो यहाँ पे है 100 ही मीटर्स का। क्या समझे? 100 मीटर्स अगर इनिशियली चढ़ा, मतलब फाइनली चढ़ा 100 मीटर्स, इसका मतलब वो 106 मीटर चढ़ा होगा, 104, क्योंकि यहाँ पे 6 चढ़ता है और 4 स्लाइड करता है, तो 100 पे आया, इसका मतलब 4 ऊपर जाएंगे, यानी 104 मीटर चढ़ा होगा। जबकि यहाँ पे तो पोल का हाइट है 100 ही मीटर, इसका मतलब ये 100 नहीं हो पाएगा। तो कितना हो पाएगा? हम ले सकते हैं 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं 49 में क्या आता है। 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 98। अब 98 आया, इसका मतलब 4 स्लाइड करके आया होगा, तो 4 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 102। इसका मतलब 102 पहले ही चढ़ गया होगा, मतलब 100 मीटर तो पहले ही चढ़ गया होगा, 102 चढ़ा, जबकि यहाँ पे हाइट है 100 ही मीटर। तो ये भी हम नहीं ले सकते हैं, तो हमारा 49 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत डेटा हो जाएगा। अब हम 48 लेके देखते हैं। 48 लेके देखते हैं तो 48 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 96 हो जाएगा। अब 96 जो है वो फाइनली चढ़ा, 96 फाइनली चढ़ा, इसका मतलब 4 उसमें जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 तो पहले ही चढ़ गया, तो फिर अब यहाँ पे 96 कैसे आ गया? 100 अगर पहले ही चढ़ गया डेटा में, जो डेटा लिए हैं, तो फिर यहाँ पे सेकंड स्टेप में तो फिर उसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन 100 से ऊपर से तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हमको ये 48 वाला भी नहीं लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा 47। कितना लेना पड़ेगा? 47, 47 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 94, और यहाँ पे भी 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 94। ठीक है, 94 हो जाएगा। अब देखिए 94 चढ़ गया, अब चढ़ना है इसको 100 मीटर्स, तो पहले वाला 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 94 मिनट में 94 मीटर्स चढ़ गया। देखिए जी, अब क्या करना है, 94 मीटर तो चढ़ा दिए, अब अगले 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाएगा, तो अगले 1 मिनट में ये 6 मीटर चढ़ जाएगा, और ये टोटल हो गया 100 मीटर्स, और यहाँ पे हो गया आपको 95 मिनट, यानी 95 मिनट में 100 मीटर्स चढ़ जाएगा। तो हमारा 95 मिनट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मेरे भाई, ये चीज़ तो आप ऐसे घटा के कर लिए, लेकिन आपको कैसे समझेंगे कि हमको कितना लेना है। देखिए मेरे भाई, अगर हम 2 को 48 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आ जाता 96, हम लिए 2 को 47 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया 94। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वैल्यू लें?
तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे खाली कितना कर रहा है, मतलब खाली नहीं, यहाँ पे खिसक नीचे कितना रहा है 4 मीटर। तो ये हमको चढ़ना टोटल कितना है 100 मीटर। तो 100 मीटर और यहाँ पे देखेंगे जो भी मल्टीप्लाई करके आना है वो उसके बीच डिफरेंस जो होना चाहिए वो 4 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए 100 में से 96 घटाते तो 4 के बराबर हो जाता है। तो ये 4 के बराबर नहीं आना चाहिए, जितना नीचे खिसक रहा है उसके ना ही छोटा आना चाहिए और ना ही उसके बराबर आना चाहिए, उससे बड़ा आना चाहिए। इसलिए हम गैप यानी इसके बीच गैप ज़्यादा करने के लिए हम 47 से मल्टीप्लाई किए और हम आसानी से निकाल लिए। आई होप इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इसी टाइप का है लेकिन चेंजेज है इसमें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी एंड सी आर 3 पाइप्स अटैच टू अ सिस्टर्न, यानी एक सिस्टर्न से 3 पाइप अटैच्ड है ए बी सी एंड सी। ए एंड बी कैन फिल इट इन 20 एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, यानी ए और बी, देखिए जी तो क्या समझे, दो यहाँ पे ए और बी जो है वो 20 मिनट में और 30 मिनट में वो क्या कर सकता है, उसको फिल कर सकता है। वाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 50 मिनट्स, जबकि सी जो है वो 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पे सी है। सी खाली करने वाला है, यहाँ पे ये 20 मिनट लेता है, यहाँ पे ये 30 मिनट, जबकि सी जो है वो 15 मिनट में ही खाली कर देगा। सब कैल्शियम हो जाएगा 60, ए का एफिशिएंसी 3, इसका 2 और इसका 4 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका माइनस में होगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये बताइए सी जो है वो 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 4 यूनिट खाली कर रहा है। ए अगर 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहा है, बी अगर 1 मिनट में 2 यूनिट भर रहा है, तो सी 1 मिनट में 4 यूनिट खाली कर रहा है। मेरे भाई टोटल भरना है कितना है 60, ठीक है। और यहाँ पे अब आगे कह रहा है कि इफ़ ए बी एंड सी बी केप्ट ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच। इसका मतलब ये है कि पहला मिनट में ए को खोला, फिर दूसरा मिनट में बी को खोला, फिर तीसरा मिनट में क्या किया, सी को खोला, बाकी 2 को बंद कर दिया। समझे कि नहीं समझे? समझिए, पहला मिनट में ए को खोला फिर बंद कर दिया, दूसरा मिनट में बी को खोला फिर बंद कर दिया, तीसरा मिनट में सी को खोला फिर बी को बंद कर दिया। तो कहने का मतलब ऐसे ही 3 मिनट में कितना भरा, तो 3 मिनट में कहेंगे कि पहला मिनट में 3, दूसरा मिनट में 2 5 और तीसरा मिनट में 4 खाली हो गया। तो 5 में से 4 खाली हो गया तो कितना हुआ, 1 यूनिट भरा, ठीक है। कितना यूनिट, 1 यूनिट, यानी 3 मिनट में 1 यूनिट भरा गया, ठीक है। अब भरना कितना है टोटल 60। अब हम इसको क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे छात्री का 18 180 मिनट में भर देगा। क्या हमारा ये आंसर हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, मंकी वाला में क्या बताए, हम बताए कि जितना खाली होता है ना, जितना खाली होता है, ये जितना खाली होता है, खाली कितना हो रहा है, 4 यूनिट खाली हो रहा है। तो इसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जितना भरना है 60 और उसके बीच का डिफरेंस जितना खाली हो रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। मेरे भाई अगर हम 59 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 और 59 के बीच डिफरेंस 1 है जो 4 से छोटा है। तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 56 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। 56 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 ही आएगा। 60 और 56 के बीच डिफरेंस 4, जबकि हम बोले हैं कि बराबर नहीं आना चाहिए, उसे कम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 55 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे भाई याद रखिएगा, जो दोनों के बीच डिफरेंस होना चाहिए वो जितना खाली हो रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और 55 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, तो ये होगा 55 यूनिट। और इधर में हम टाइम की बात करें तो ये हो जाएगा 5 3 15 और ये 5 3 15 116, यानी 165 मिनट में 55 यूनिट भर जाएगा। हमको भरना कितना है, 60 यूनिट भरना है। 5 यूनिट अभी भी भरा हुआ है। तो अब देखिए, अब यहाँ तक 165 मिनट तक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब पहला मिनट में कौन भरेगा, ए। पहला मिनट में ए भरेगा, 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 3 यूनिट भर देगा, ठीक है। दूसरा मिनट में जो है वो बी भरेगा 2 यूनिट। तो दूसरा मिनट में जो है वो बी भरेगा कितना यूनिट, 2 यूनिट। अब देखिए 55 और 3 58 और 2 60 हो गया, यानी टोटल भर गया 60। तो हम टाइम देख लेते हैं कितना लगा, तो 165 और 2 167 मिनट लगा टोटल भरने में। तो 167 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप बना लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, ज़रा गौर से पढ़िएगा, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। देखिए कह रहा है 3 पाइप्स ए बी एंड सी आर अटैच्ड टू अ सिस्टर्न, यानी 3 पाइप ए बी सी जो है वो एक सिस्टर्न से एक टैंक से कनेक्टेड है, इतना बात ध्यान में रखिए। उसके बाद कह रहा है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 20 एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली, यानी ए और बी जो है वो 20 घंटे में और 30 घंटे में भर सकता है। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 60 आवर्स, जबकि पाइप सी जो है वो 60 आवर्स में उसको खाली कर सकता है। पाइप ए एंड सी आर ओपनड फॉर फर्स्ट आवर एंड द पाइप बी एंड सी आर ओपनड फॉर सेकेंड आवर। देखिए फर्स्ट आवर में ए और सी को खोला जाता है, फिर सेकेंड आवर में किसको, तो यहाँ पे बी और सी को खोला जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड अगेन पाइप ए एंड सी आर ओपन फॉर थर्ड आवर एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट टिल द सिस्टम डज नॉट फिल। देखिए पहला मिनट में ए और सी को, दूसरा मिनट में बी और सी को, फिर तीसरा मिनट में ए और सी को, फिर चौथा मिनट में बी और सी को। मतलब यहाँ पे जो एक साइकिल है वो 2 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, ए प्लस सी फिर बी प्लस सी फिर ए प्लस सी फिर बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए पहला मिनट में जो ए और सी जो भिड़ेगा तो कितना भर पाएगा, तो पहले तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 60 हो जाएगा तो एफिशिएंसी हो जाएगा इसका 3, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये खाली करने वाला पाइप है सी, तो यहाँ पे ये माइनस एफिशिएंसी है। अब देखिए ए और सी को पहला मिनट में खोल दिया जाए तो कितना भरेगा, तो ए तो है भरने वाला और सी जो है वो 1 यूनिट खाली करने वाला है, तो 2 ही यूनिट भर पाएगा। बी और सी की बात करें तो बी 2 यूनिट भरेगा और सी जो है 1 यूनिट खाली कर देगा, तो टोटल कितना भरेगा 1 यूनिट। यहाँ पे पहला मिनट और दूसरा मिनट, यानी हम कहेंगे कि 2 मिनट की है कि आवर है मेरे भाई। यहाँ पे ये पहला आवर और ये दूसरा आवर, तो ये 2 आवर्स में, ठीक है, ये 2 आवर्स में कितना भरा गया, तो 2 और 1 3, यानी 3 यूनिट भरा गया। ठीक है, 3 यूनिट भरा गया। भरना कितना है 60, तो हम क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा 60 यूनिट, ये हो गया हमारा 20 दूना 40 आवर्स में ये टंकी फुल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप कहिएगा कि जो बंदर वाला और पिछला जो हम कंसेप्ट लगाए थे वैसा क्यों नहीं लगाएंगे। वैसा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई खाली करने वाला टैंक नहीं है, यहाँ पे हम साथ में निकाल रहे हैं। सी अगर खाली करने वाला है तो हम बी और ए के साथ ले रहे हैं, इसलिए हमको उस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आई होप इस तरह के क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा ये 6th क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टर्न बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स। एक सिस्टर्न को 3 पाइप से कितने टाइम में भर दिया जाए। हुज डायमीटर्स आर, देखिए डायमीटर वाला क्वेश्चन है। हुज डायमीटर्स आर 1 सेंटीमीटर, 1 होल 1/3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रनिंग टुगेदर वाइल द लार्जेस्ट पाइप एलोन फिल्स इन 61 मिनट्स। जबकि उसमें जो लार्जेस्ट पाइप है वो 61 मिनट में भर सकता है। The amount of water flowing in each pipe being proportional to the square of its diameter। देखिए तो किसी पाइप से कितना अमाउंट पानी बह रहा है वही तो उसका एफिशिएंसी है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो है सो 3 पाइप है, ए बी सी पाइप है। पहला का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, दूसरा का जो है वो 1 होल 1/3, तो 1 होल 1/3 का मतलब कितना हो गया 4/3 है, और तीसरा का जो है वो कितना है तो 2 है। इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारा जो डायमीटर का जो रेशियो आया वो कितना आया, तो 3, 4 और 6 आया। 3, 4 और 6, इसको याद रखिए कितना आया मेरे भाई, तो इसका 3, इसका 4 और इसका 6 आया। ठीक है, ये हो गया डायमीटर्स का रेशियो। अब कह रहा है कि जो उसमें जो पानी जो फ्लो कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो उसके डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो पानी जो फ्लो कर रहा है वही तो उसका एफिशिएंसी हुआ, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी 9 हुआ तो बी का एफिशिएंसी 16, तो सी का एफिशिएंसी 36 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो लार्जेस्ट पाइप है वो 61 मिनट में भर देता है। तो हम उस टैंक का कैपेसिटी अगर निकाल लें तो देखिए लार्जेस्ट पाइप कौन सा है, सी है, तो सी जो है वो एक मिनट में ना
हाँ 1 मिनट में 36 यूनिट भर देता है, तो मेरे भाई 61 मिनट में भर पाता है, तो 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, कैपेसिटी। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी कटना ही है। अब कह रहा है कि तीनों पाइप्स को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम में भरेगा। तो टोटल कैपेसिटी हमारा ये हो गया, तो टोटल कैपेसिटी 36 गुने 61 हो गया, और तीनों का जो एफिशिएंसी है वो 9, 16 और 36 है। 9 और 16 25 हो जाएगा, और 25 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 5 11, ये हो जाएगा 61, यानी बाई 61। तो 61 से 61 कट गया, यानी 36 मिनट में ये तीनों पाइप जो है वो भर देगा 36 मिनट में। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए, आपको ये सेशन कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।